आज मैं आपके साथ वर्तमान जेनरेशन जो आपके और हमारे बच्चे हैं उनके संबंध में अपने विचार शेयर करने जा रहा हूँ। हमने और आपने बच्चों की सुविधा के लिए अपना पूरा फर्ज निभाया। सोचा कि जो हम प्राप्त नहीं कर सके, जिनसे हम वंचित रहे, हमारी आज ईश्वर ने ऐसी व्यवस्था दे रखी है कि हम उन वंचित सुविधाओं से जो हम रहे वे सुविधाएं हमारे बच्चों को मुहैया करा सकते हैं। जब हम पढ़ते थे तो उस समय हाथ से हिलाने वाला पंखा, जिसे बीजना भी कहते हैं, शायद हम लोगों के पास, हम लोगों के घर पर एक आधा ही होता था जो दादा दादी या माता पिता के काम आता था। आज बच्चों के कमरों में हम देखते हैं पंखा लगा है, कूलर लगा है, एसी आदि की बेहतरीन सुविधा दी गई है। और जैसे ही वह स्कूल कॉलेज से आता है तुरंत बटन ऑन करता है, पंखा चला लेता है या कूलर चला लेता है या एसी चला लेता है। हमने अपने समय में मोटे अनाज की रोटियां लूखी सूखी खाई है। मोटे अनाज का मतलब बाजरा है, ज्वार है, मक्का है। लूखी सूखी का मतलब जरूरी नहीं है कि उस समय हमारे पास में घी मौजूद रहा हो, लेकिन आज हम अपने बच्चों को बढ़िया से बढ़िया गेहूं, अच्छे से अच्छे चावल और घर में पूरा पूरा घी, मक्खन आदि रहता है और उनसे हम अपने बच्चों को भोजन कराते हैं। नाश्ता हम लोग जो करते थे वो रात की ठंडी रोटियों का करते थे, उसे ये मान कर चलते थे कि जैसे टोस्ट हो। लेकिन आज हमारे बच्चे जो नाश्ता करते हैं वो पोहे का, उपमा, मैगी, ब्रेड आदि। हम लोग स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, शॉप, दुकान पर पैदल ही चले जाते थे। ज़्यादा जोर मारो तो एक एटलस की या हीरो की या हरकुलिस की साइकिल हुआ करती थी। परंतु आज का बच्चा एक कदम भी घर के बाहर पैदल नहीं चलना चाहता है। दूध लेकर आना है, उसे स्कूटी चाहिए, स्कूटर चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए। स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है तो उसको कोई ना कोई ऑटो व्हीकल चाहिए। हमारे समय में स्कूल बैग पुराने कपड़ों के ही, दादाजी के, पिताजी के जो शर्ट्स वगैरह होते थे उन्हीं से स्कूल बैग बना दिए जाते थे। लेकिन आज ब्रांडेड बैग्स होते हैं, कोई 1,500 का है, कोई 2,500 का है, कोई 5,000 का है। हम लोग दातून कोयले से कर लेते थे या नीम की लकड़ी लेकर उससे दातून कर लेते थे। कीकर की लकड़ी से हम दातून कर लेते थे, जिसे बबूल की लकड़ी भी बोलते हैं। और आज ब्रांडेड चाहिए, चाहे वो कोलगेट हो, चाहे क्लोजअप हो या और कोई। हमारे पास बड़ी मुश्किल से 2 ड्रेस हुआ करती थी, एक पहन लेते थे, एक धो लेते थे, उन्हीं को प्रेस करके फिर पुनः काम में लेते थे। लेकिन आज बच्चों के पास में कितनी ड्रेसेस है हमें मालूम नहीं। केवल बड़े बुजुर्ग अगर कभी लैंडलाइन की आवश्यकता होती तो टेलीफोन एक्सचेंज जाते और उन्हें बुलाने के लिए या तो कोई आता या ये खुद जाते और फिर अपना फ़ोन नंबर नोट करवाते कि फला सिटी में मुझे फ़ोन करना है, और बैठे रहते और फिर नंबर आने पर फ़ोन करते। लेकिन आज बड़ों के पास में स्मार्ट मोबाइल हो या नहीं, लेकिन करीब करीब हर बच्चे के पास में स्मार्ट मोबाइल होता है। ये तमाम जो सुविधाएं हमने दी है, क्या इनके सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं? हम एक बार, जो आज मेरा ये वीडियो अपलोड करने का उद्देश्य है, एक मोटिवेशनल भी है ये, और एक हमारी भारतीय संस्कृति को जगाने वाला भी है। तो इसके रिजल्ट्स क्या है? इसके रिजल्ट्स ये है कि हमारे बच्चों का दिमाग कमज़ोर हो गया, हमारे बच्चों की आंखें कमज़ोर हो गई, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, रात देर तक
सोने में उनसे नहीं आता। सुनने में ऐसी भी बात आती है कि कई बच्चे रात को 3-3 बजे तक भी मोबाइल देखते हैं और सुबह जब उठते हैं तो कोई 11:30 बजे उठता है, कोई 12 बजे उठता है। आज का बच्चा जो यूथ है जिससे हम नौकरी की उम्मीद लेते हैं, वो नौकरी के योग्य अपने आप को नहीं पाता है। बिजनेस की उम्मीद, प्रोफेशन की उम्मीद लेते हैं तो वो अपने आप को व्यवसाय या प्रोफेशन के का लायक नहीं पाता है। लेकिन उसकी एक हमेशा ख्वाहिश बनी रहती है कि मैं कुछ करूं या नहीं करूं, लेकिन मुझे करोड़पति बनना है। आप बताइए, बिना कर्म किए क्या आज तक कोई करोड़पति छोड़ लखपति भी बना है? नहीं। बच्चों का मन घर के काम में लगता नहीं है। घर के काम करते हैं तो उन्हें शर्म आती है। मोबाइल उनके हाथ से छूटता नहीं है। कर्जा लेने को वे आधी रात को तैयार है। माँ बाप की नसीहतें, दादा दादी की नसीहतें उन्हें बहुत बहुत बुरी लगती है। ऐसे में मैं यही कहूँगा, न कलम से काम कर सकते हैं और ना ही फावड़ा चला सकते हैं। न कलम से काम कर सकते हैं और ना ही फावड़ा चला सकते हैं, तो फिर यारो इस पीढ़ी का क्या होगा? मैंने फिर एक और बात अपनी कही है कि घर में आप ये अपन लोगों को अपना कर देखना है। जो बुजुर्गवार है, जो अपने आप को पेरेंट्स कहते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स कहते हैं, बच्चों को अपने को अपना कर देखना है कि घर में काल्पनिक अभाव का माहौल बनाएं, स्कार्सिटी का माहौल बनाएं और समय एवं पैसे की कद्र करना अपने बच्चों को सिखाएं, वरना इनका क्या होगा ये तो भगवान भी नहीं जानता। जय श्री कृष्ण।